नमस्कारम। आज हम बात करेंगे क्या योग रोज़ाना करना ज़रूरी है। मेरे को किसी साधक ने पूछा कि रोज़ योग करना लाजमी है, ज़रूरी है, या फिर कभी ना भी करें तो चल जाएगा। देखो, कई लोग फेवर करते हैं कि हफ्ते में 5 दिन योग करो, ठीक होता है, इतना ही काफ़ी है, रेस्ट लेनी चाहिए। रेस्ट उन लोगों को लेनी चाहिए जो लोग योग को बोझ की तरह करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि योग ना करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। कई लोग पूछते हैं, इतना ही फ़र्क पड़ता है जितना फ़र्क एक दिन ब्रश ना करने से पड़ता है। इतना ही फ़र्क पड़ेगा योग ना करने से जितना फ़र्क एक दिन नहीं नहाने से पड़ता है। आप फ्रेश नहीं फील करते जब तक आप ब्रश न करें। कईयों को आदत होती है ना करने की, वो अलग है, लेकिन अलग बात है। लेकिन असल में ब्रश कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हम उतनी देर फ्रेश नहीं फील करते जितनी देर हम दातुन ना करें, मंजन ना करें। इसी तरह योग है। योग में ये मतलब नहीं होता है रेस्ट का। हम योग में किसी दिन फास्ट योग कर लेते हैं, हैवी योग कर लेते हैं। हमारा तबीयत थोड़ी कम हो, हम सिर्फ प्राणायाम कर लेते हैं। हमें किसी दिन अच्छा लगे, हम साथ में उसी में बैठ के ध्यान कर लेते हैं। है तो सारा योग ही। इसमें आप कैसे कह सकते हो कि बस हफ्ते में 5 दिन करो, बाकी दिन घूमो फिरो। जिन लोगों ने, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन जिन लोगों ने गुरु से योग सीखा हुआ है अपने, वो लोग ऐसी बातें नहीं करते। जिन्होंने जाके स्कूलों में, ट्यूशनों में या कोर्स करके कोई किया हुआ है प्रोफेशनल, वही लोग ऐसी बातें करते हैं कि कर लो 5 दिन बहुत है, सफिशिएंट है। ठीक है, सफिशिएंट तो है, लेकिन जो हमारे, हम सिर्फ योग देह के लिए तो करते नहीं हैं। हम तो योग अपने मन, प्राण, देह, हमारी जो आत्मा, हमारा जो अंदर का संस्कार, इनके सबके शोधन और मार्जन, ये सबके लिए करते हैं। तो योग रोज़ करें कि ना करें, इसका आंसर मेरे पास यही है कि ना करने से क्या फ़र्क पड़ेगा एक दिन, वो उतना ही फ़र्क पड़ेगा जितना ब्रश ना करने से पड़ता है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। हम बच्चों को टोकते हैं कि नहीं रोज़ ब्रश करना है, सुबह भी करना है, रात को भी करना है। तो मैं आपको टोक सकता हूँ, मेरा हक है। मैं आपको कहूँ कि नहीं, रोज़ योग करना है। बेशक आप किसी दिन ढंग बदल बदल के करो ना। किसी दिन आपने उसमें आसनों की मात्रा रख ली अच्छी खासी, किसी दिन आप उसमें प्राणायाम की मात्रा, किसी दिन आपने उसमें योग निद्रा ऐड कर ली, किसी दिन आप ध्यान उसमें ऐड कर लो, किसी दिन उसमें ज़्यादा सूर्य नमस्कार रख लो। अपने एक शफल भी लेते रहो अच्छा वाला। कुछ चीज़ें रेगुलर ही कर लो, प्राणायाम में कुछ ऐसी चीज़ें बना लो, या कुछ कईयों को सूर्य नमस्कार डेली करना अच्छा लगता है, तो वो एक रेगुलर बना लो रूटीन की, ये रोज़ करना है। बाकी कुछ चीज़ें बीच में बदलते रहो, उससे शफल भी होता रहेगा, मन खुश भी रहेगा। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है हमारी परंपरा में, निरंतरता। निरंतरता, गंगा का प्रवाह निरंतर है, सूर्य का उदय होना निरंतर है, और ऐसी कई चीज़ें निरंतर है। मौसम का परिवर्तन होना निरंतर है, पंछियों का चहचहाना प्रतिदिन होता है, निरंतर होता है। तो ये योग को हमने, योग से हम जीवन परिवर्तन, जीवन का रूपांतरण, ऐसी बातें करते हैं। हम सिर्फ शरीर की फिटनेस को तक योग को नहीं मानते। इसलिए ये चीज़ समझ लेना कि योग कितना इम्पोर्टेंट है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।